ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर ले जाने के जिला सदर और महकमे सेहत के तमाम दावों के बावजूद मेरठ में ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल करने के लिए तीमारदार मरीजों के अहले खाना परेशान हैं। हालत यह है कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले डीलर्स और फैक्ट्रियों के बाहर मरीजों के तीमारदार घंटों कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको ऑक्सीजन सिलेंडर दस्तयाब नहीं। परेशान होकर ये तीमारदार रोते बिलखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इल्तिजा कर रहे हैं। अस्पतालों में पड़े मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे मरीजों के तीमारदारों का कहना है कि अफसरान के दावों के मुताबिक अगर अस्पतालों को हस्बे जरूरत ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा रही है तो फिर मरीजों की तीमारदारों से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, और जब तीमारदार ऑक्सीजन प्लांटों पर सिलेंडर हासिल करने के लिए पहुंच रहे हैं तो फिर सिलेंडर क्यों नहीं दिया जा रहा है। वहीं इस मामले पर जिम्मेदार अफसरान कुछ और ही सफाई पेश करते नजर आए। क्यों रो रहे हो भैया? ये कागज है, हमें डॉक्टर ने लिख कर दिया है, सिलेंडर लेके आए, हमें डॉक्टर ने लिख के दिया है कि 10% शरीर में ऑक्सीजन रह गई है, 10%। डॉक्टर ने अपना कार्ड दिया, डॉक्टर ने लिख के दिया, और दुनिया भर में धक्के खाए हमने। हमें गैस नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाए? या तो सिर्फ बोल के हमें मार दो, हमें सरकार से और क्या चाहिए। इसे जोड़ देना चाहूँगा, अगर डीएम साहब ये कह रहे हैं कि निजी हॉस्पिटल के अंदर पूरी तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड करी जा रही है, तो आप इस डीएम साहब इसका खुद निरीक्षण कराएं, अपने अधिकारियों को भेजें कि फिर आखिर निजी हॉस्पिटल जो है मरीजों को क्यों ऑक्सीजन इकट्ठा करने की सलाह दे रहे हैं, क्यों उनका इलाज नहीं हो रहा वहाँ पे, क्यों उनके मरीज मर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने कहा कि हमारे पास जो है पॉजिटिव पेपर है, क्यों नहीं उनकी सही तरीके से इलाज मिल रहा है, क्यों बिना ऑक्सीजन के मरीज मर रहे हैं। मेरी विनती है बड़े अधिकारी से, डीएम साहब से, कि इसकी सही तरीके से जाँच कराएँ कि आगे हो क्या रहा है इसके पीछे। यहाँ पर वर्तमान समय में हमारे पास जो गैस उपलब्ध है उसको देने के लिए ये विधान बनाया गया कि हम सप्लाई अस्पताल को करेंगे। हमारे पास अस्पतालों को गैस देने के लिए कोई कमी नहीं है, जितने सिलेंडर मांगते हैं उससे ज़्यादा सप्लाई करने की स्थिति में हम हैं, इसलिए कतई पैनिक ना हो, अस्पताल में भर्ती हो, अपना इलाज कराएं, जितनी ऑक्सीजन मांगी जाएगी उतनी दी जाएगी। जिन लोगों पर बेड नहीं मिल रहे हैं उनके लिए और अस्पताल और जगह तलाश करके और बेड बनाए जा रहे हैं, वहाँ उनको भर्ती किया जाएगा। उनको जो अगर हम बाहर प्राइवेट गैस सिलेंडर देते हैं तो उसका दुरुपयोग होने की पूर्ण संभावना है। मेरठ में अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीज ही अकेले ऑक्सीजन की कमी के बहरान का शिकार नहीं, बल्कि शहर के एक अस्पताल के आईवीएफ सेंटर में एनआईसीयू में भर्ती 10 नौजायदा बच्चों की जिंदगियां भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुश्किल में पड़ गई है। मेरठ के इब्स अस्पताल में मौजूद आईवीएफ सेंटर में रोजाना कई बच्चों की विलादत होती है। इनमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एनआईसीयू में रखने की जरूरत पड़ती है, जहां ऑक्सीजन मेंटेन करना जरूरी होता है, लेकिन कोरोना वबा के कहर से पैदा हुए ऑक्सीजन के बहरान ने इन अस्पतालों को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। और अब हालात ये हैं कि इन अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासिर होने से नौजायदा बच्चों की जिंदगियां मुश्किल में पड़ गई हैं। ऑक्सीजन की कमी से परेशान अस्पताल इंतजामिया ने अब जिला इंतजामिया के आला अफसरान से फरियाद करने के बाद वजीर आला योगी से मदद की अपील की है। ये सेंटर है जिसमें बच्चे पैदा होते हैं जो बहुत ही प्रेशियस होते हैं। छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनको नर्सरी, उनकी केयर के लिए हमने एक एनआईसीयू बनाई हुई है जिसकी कैपेसिटी करीब 10 बिस्तर की है, 10 बेड उसमें है। एट ए टाइम उसमें करीब 80% ऑक्यूपेंसी रहती है। इस समय भी उसमें इतने बच्चे हैं भर्तियाँ। अब ये बच्चे, अभी जैसे 2 बच्चे इस समय वेंटिलेटर पे चल रहे हैं, ऑक्सीजन पे चल रहे हैं। अब हम अभी तक तो जब से ये कोरोना में क्राइसिस शुरू हुई है ऑक्सीजन की, किसी तरह से अपना काम चला रहे थे, मगर अब आके ऐसी स्थिति हो गई कि कोई भी हमें ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। हमने अपने एम्बुलेंस को रात के 2-2 बजे तक, कभी रिठानी में, कभी इधर और कई जगह जहाँ भी जिसने हमें कहा कि वहाँ मिलेगी आपको, वहाँ डिपो है, तो अब कहीं भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। हमारे जितने ऑक्सीजन सप्लायर थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, अब हमारे बस का नहीं है बिल्कुल। तो फिर हमें अंततः कि बच्चों की जान बचानी है, वेंटिलेटर चलाने तो ऑक्सीजन चाहिए। अब ये छोटे बच्चे हैं, अगर इनके वेंटिलेटर बंद हो जाएं, ऑक्सीजन ना मिले तो इनकी जान नहीं बचेगी। तो इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और कलेक्टर साहब से ये एक रिक्वेस्ट करी कि हमें कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था एक रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि इन बच्चों का उपचार हो सके, करते हैं।
यूपी हुकूमत भले ही ऑक्सीजन की कमी नहीं होने के दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अलीगढ़ में कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जिस दिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से अमवात नहीं हो रही हैं। अलीगढ़ में गिने चुने ऐसे सेंटर हैं जहां से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। वहां सारा दिन लोगों की भीड़ लगी रहती है। मुतासरा लोग सेंटरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि अस्पतालों में डॉक्टरों ने कह रखा है कि ऑक्सीजन ले आइए तो मरीज का इलाज करेंगे। यही हाल शहर में मुतादिद जगह देखने को मिल रही है। इसके बरक्स रियासत और जिले में बैठे अफसरान ऑक्सीजन होने के झूठे ऐलानात कर रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले लोग गैस की शॉर्टेज के साथ सरकारी अस्पतालों को गैस देने की बात कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है क्या नाम है ऑक्सीजन की। मैं सुबह तो क्या नाम है वहाँ गया हूँ कासिमपुर, वहाँ बंद कर दिया, लाठी डंडे चला रहे हैं। फिर जो ताला नगरी पे दोनों जो प्लांट हैं उस पर 2-2 4-4 घंटे बैठ के आ रहा हूँ। सर अब यहाँ बताइए, ये जैन साहब हैं छोटे सिलेंडर के लिए कह रहे हैं, तो सर लिए खड़े हुए हैं, गेट भी नहीं खोल रहे। मेडिकल कॉलेज वालों ने साफ कह दिए कि आप सिलेंडर ले आइए, गैस भरवा लीजिए, मरीज का इलाज हम कर देंगे। तो आप गैस के लिए कब से बात कर रहे हैं? सुबह 7 बजे से कासिमपुर, तारा नगरी, रामघाट रोड और कई जगह गए थे जहाँ जहाँ बताया लोगों ने, फिर यहाँ आए हैं। परेशानी के सामने ये गैस ऊपर से कम आ रही है, शॉर्टेज है, दीनदयाल की पूर्ति करनी है, कोविड हॉस्पिटल है, बरुण ट्रॉमा है, उसकी पूर्ति करनी है। अब कितनी पूर्ति किसकी कैसे करें हम बताओ। और यहाँ आगे मान लो ये हम तो जबरदस्ती कर रहे हैं गैस दो, गैस हो तभी तो इनको गैस दें हम। भाई हमारे पास अवेलेबिलिटी हो तो हम तो इनको देंगे गैस, कोई मना कर रहे हैं। दीनदयाल हॉस्पिटल में 200-250 सिलेंडर पर डे लग रहा है, वरुण ट्रॉमा में लग रहा है, उन्हीं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। वहीं इमरजेंसी लग जाती है हर बार, माल पीछे से शॉर्टेज है, सभी को मालूम है इसकी। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से मैं तो यही अपील करता हूँ कि भाई धैर्य बनाए रखो, जो हम पे सेवा हो रही है वो कर रहे हैं। भाई हमारे पास आएगा माल हम आपको दे देंगे। उधर यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ लगातार कहते आ रहे हैं कि रियासत में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। वजीर आला लखनऊ के डीएम ने इस सिलसिले में बयान भी जारी किए, लेकिन खुद बीजेपी के ही रुकने असेंबली ने इस पर सवालिया निशान लगा दिया है। बदायूं के रुकने असेंबली धर्मेंद्र शाक्य ने इस सिलसिले में वजीर आला को खत लिखा, जिसमें उन्होंने मौजूदा हालात का जिक्र किया। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर शहरों में ऑक्सीजन की कमी है, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, आवाम परेशान है, लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। उन्होंने बदायूं का जिक्र करते हुए कहा कि 100 में से सिर्फ 10 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं, 300 में से सिर्फ 90 बेड पर ही ऑक्सीजन मौजूद है। मुल्क भर में ऑक्सीजन की किल्लत महसूस की जा रही है, लेकिन कुछ मौका परस्त लोग मुसीबत की इस घड़ी में भी कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। गाजियाबाद में पुलिस ने एक शख्स के कब्जे से 600 से ज्यादा सिलेंडरों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया, जबकि एक फरार बताया जाता है। यहां पर बड़े सिलेंडरों को 30,000 जबकि छोटे को 10,000 में फरोख्त किया जा रहा था। मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज करके तहकीकात जारी है। गाजियाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी एवं जमाखोरी की कुछ शिकायतें मिल रही थीं, जिसके फलस्वरूप जनपद के उप महानिरीक्षक श्री अमित पाठक ने इसमें टीमें गठित करी। इसके फलस्वरूप कल रात्रि 29 अप्रैल को एक टीम ने जयगोपाल इंटरप्राइजेस साइट 4 औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र लिंक रोड में दबिश डाली। वहां पर समीर नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार करा, जिसके पास से लगभग 638 छोटे एवं बड़े जीवनदायी ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर मिले, जिनकी ये जमाखोरी करके कालाबाजारी कर रहा था। यह छोटे सिलेंडरों को 10,000 रुपये में एवं बड़े सिलेंडरों को 30,000 रुपये में बेच रहा था। इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में गोविंद नगर थाना इलाके के पन्नकी इलाके में ऑक्सीजन गैस प्लांट है और यहां रोजाना ऑक्सीजन की रिफिलिंग होती है। यहां पर रिफिल का काम चल रहा था, तभी एक सिलेंडर में धमाका हुआ। इस धमाके से छत को काफी नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में एक शख्स हलाक जबकि कई जख्मी हुए हैं। जो है पीछे जो है ये पन्नकी गैस प्लांट है पीएस गोविंद नगर का, जिसमें एक हॉस्पिटल जो है दुबई नगर चिल्ड्रंस नाम के कोई हॉस्पिटल है, उसमें उसी का गैस भरने आया था। उसी में एक कोई सिलेंडर जो है उसका संभवतः चूँकि कुछ उसमें जो है कमज़ोर था, जो है वही विस्फोट हुआ, जिस मौके पे जो है डेथ हो गई है। और साथ में इनका एक पन्नकी गैस का एक कर्मचारी है हरिओम और एक और कर्मचारी है जो घायल है, जिसमें जो घायल है वो एक उपचार करा के अपने घर पहुंच गया है, दूसरा एक अस्पताल में है।
अलीगढ़ पीतल की मूर्ति बनाने के काम के लिए काफी अहमियत रखती है। यहाँ से तैयार करदा पीतल की मूर्तियां पूरी दुनिया में सप्लाई होती हैं। इन दिनों अलीगढ़ में चल रही ऑक्सीजन की कमी के चलते पीतल की मूर्ति बनाने वाले कारखानों ने अपने काम बंद करने का फैसला किया है। पीतल मूर्ति बनाने वाले कारखानों की तंजीम के रुकन कपिल वार्ष्णेय ने बताया कि इंसानियत को दरपेश मसाइल को देखते हुए हमने अपने कारखाने बंद कर दिए हैं। इनका कहना है कि हमारे कारखानों में 10 से 15 सिलेंडर रोजाना इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस वक्त गैस की जरूरत ज्यादा आवाम को है, इसलिए हमने अपने काम बंद कर दिए। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम अपने कारखानों को बंद कर दिया है, जिससे कि हमारे जो भी भाइयों को हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से जगह जगह ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, जो ऑक्सीजन के बिना आदमी सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कारखानों को बंद कर दिया है, जिससे कि जनहित में होने वाला नुकसान बच सके। हमारे जो भाई ऑक्सीजन ना होने के कारण प्रभावित हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये कदम उठाया है। और जो भी कारीगर, हमारा व्यापार जो भी प्रभावित हो रहा है वो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए अभी इस समय सब भाइयों की जान बहुत ज़रूरी है। और जो भी हमारे कारीगर हैं उनको हम सब लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं, जिससे उनका भी कोई नुकसान ना हो। घर बैठे की तनख्वाह दी जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर मुसलसल खतरनाक होती जा रही है। ऐसे में समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान और डॉक्टर्स आवाम से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। इनका कहना है कि बड़ी तादाद में लोग अभी भी डिबेट में पड़े हुए हैं कि वैक्सीन लगवाएं या नहीं। इसी तनाजुर में समाजी तंजीम सोच के सदर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सलीम मोहम्मद ने अलीगढ़ के आवाम से अपील की है कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमारे पास 2 साइट्स हैं जहां पे वैक्सीनेशन हो रहा है। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जैन मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर के पास जहां लग रही कोवैक्सीन, और दूसरा अर्बन हेल्थ पोस्ट जमालपुर में जहां लग रही कोविशील्ड। अगर आपको कोवैक्सीन लगवाना है तो आप ट्रॉमा सेंटर के पास आकर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वहां पे आपको वैक्सीन लग जाएगी। अगर आप कोविशील्ड लगवाना चाहते हैं तो आप सेम प्रोसेस जमालपुर यूएचपी पे जाके करा सकते हैं और जहां पे आपको कोविशील्ड लग सकती है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि कोवैक्सीन लगवाएं या कोविशील्ड, तो मेरा मानना यह है कि आप इस तरह की किसी भी डिबेट में मत पड़िए। दोनों ही वैक्सीन बहुत ही असरदार है और दोनों फायदेमंद है। आपको जहां पे अच्छा लगे वहां पे जाके वैक्सीन लगवा लीजिए। पर्सनली मैंने जो है कोवैक्सीन की दोनों डोजेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही लगवाई हैं। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि फाइजर कब लग सकती है, स्पुतनिक कब लग सकती है, मॉडर्ना कब लग सकती है। तो आप ये जान लीजिए इंडिया में सिर्फ 2 ही वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। बाकी वैक्सीन कब आएगी, कैसे आएगी, ये नहीं पता। से बचाव के लिए लोग एहतियाती तदबीर पर अमल करने के साथ तरह तरह के देसी नुस्खे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। खासतौर पर कोरोना वॉरियर की हैसियत से फील्ड में खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस एहलकार देसी तरीकों का इस्तेमाल करके इन्फेक्शन के खतरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। देसी तदबीर पर अमल करते हुए मेरठ के शहर कोतवाली और दिल्ली गेट थाने में देसी जुगाड़ से भाप लेने का इंतजाम किया गया है। देसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए कोतवाली और थाने में ड्यूटी पर आने वाले पुलिस एहलकारों के लिए कुकर का इस्तेमाल करके भाप लेने का इंतजाम किया गया है। जाएंगे और बीच में 1 बार 3 बार नियमित करेंगे। इसी सलाह पर जो है एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिसकर्मी हमारे स्टीम जो है वो कुकर, प्रेशर कुकर की जो सीटी है उसके नोजल से जो भाप निकल रही थी उसको ले रहे थे। तो उसी तर्ज पर चूंकि हर जगह बैरक है, हमारे सिपाही हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं, रेगुलर कोरोना योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, तो वरिष्ठ अधिकारियों के उस निर्देश में हम लोगों ने इसको अपने यहाँ दिल्ली गेट, कोतवाली 2 जगह भी सेटअप किया है और दोनों जगह हमारे सिपाही बहुत अच्छा उसमें भाप ले रहे हैं और अच्छा रिस्पांस भी बता रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारे सिपाही भी सुरक्षित रहेंगे और हम देश के लिए कोरोना योद्धा की तरह अपने आप को साबित करके लोगों की सुरक्षा कर सकेंगे। ऑक्सीजन की पैदावार को लेकर आरआईएल की पहल का सुप्रीम कोर्ट ने खैर मकदम किया है। मामले की समाअत करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने एडिशनल सेक्रेटरी समिता दावरा ने कहा कि एक मुंतजिम की शक्ल में मेरे लिए एक आंख खोलने वाला है कि कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जामनगर रिफाइनरी के जरिए LMO की पैदावार की और अब ये बढ़कर 700 मैट्रिक टन तक हो गया है। बता दें कि जब मुल्क में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ था तब से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मचा हुआ है। तब से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जामनगर रिफाइनरी में हर दिन 700 टन से ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन की पैदावार कर रहा है। ये ऑक्सीजन कोविड-19 से मुतासर रियासतों को मुफ्त दी जा रही है। कोरोना से जूझ रहे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी और MP समेत कई रियासतों को यहां से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है।
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी RIL, जिसने आज 30 अप्रैल को मार्च 2021 में खत्म हुई छमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक इस मियाद में कंपनी का मुनाफा 13,227 करोड़ रुपए रहा है। इसमें सालाना बुनियाद पर 108.4% का इजाफा हुआ है। बता दें कि गुज़िश्ता साल की चौथी छमाही में कंपनी का मुनाफा 6,348 करोड़ रुपए था। गुज़िश्ता साल कंपनी की कमाई पर कोरोना की वजह से नाफिज किए गए लॉकडाउन का जबरदस्त असर देखने को मिला था। माली साल 2021 की चौथी छमाही में कंपनी की कमाई 1,54,896 करोड़ रुपए रही। सालाना बुनियाद पर कंपनी की कमाई में 11% का इजाफा हुआ है, वहीं छमाही की बुनियाद पर इसमें 24.9% का इजाफा हुआ है। चलिए अब सुनते हैं कंपनी के नतीजे जारी करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने क्या कहा। चौथी तिमाही में कंपनी के O2C और रिटेल कारोबार में मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। इस अवधि में कंपनी के डिजिटल कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और इस वक्त रुख कर लेते हैं खास बात बिहार की बड़ी खबरों का। बिहार में कोरोना के केसों में रिकॉर्ड इजाफा, गुज़िश्ता 24 घंटों में 15,853 नए केसेस। बिहार काबीना की मीटिंग में बड़ा फैसला, कोरोना से मुतासरा सरकारी मुलाजिमीन की मौत पर मिलेगा खुसूसी फैमिली पेंशन। बिहार के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह का इंतकाल, कोरोना से मुतासिर थे चीफ सेक्रेटरी। वजीर आला नीतीश कुमार ने अफसोस का किया इजहार। नाइट कर्फ्यू के दूसरे दिन पटना की सड़कों पर नजर आ रही है सख्ती। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस की बैरिकेडिंग, सिर्फ इमरजेंसी में निकले लोगों को आने जाने की इजाजत। मशरकी चंपारण के पताही गांव में जश्न के नाम पर कोरोना को दावत, डांसरों के साथ भीड़ ने लगाया ठुमका, ना चेहरे पर मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग। पटना के बुजुर्ग जोड़े ने कोरोना को दी मात, डॉक्टरों की सलाह पर अमल करने की लोगों से की अपील। बिहार काबीना की मीटिंग में 11 अहम फैसले लिए गए। मीटिंग में कोरोना पर खुसूसी तौर पर तबादले ख्याल किया गया, जिसके बाद हुकूमत ने फैसला लिया कि कोरोना से मुतासर सरकारी मुलाजमीन की मौत पर खुसूसी फैमिली पेंशन मिलेगा। बिहार सरकार उनके अहले खाना को फैमिली पेंशन देगी, साथ ही अनुकंपा की बुनियाद पर नौकरी देने का भी फैसला लिया गया है। हुकूमत के इस फैसले से कोविड रोकथाम मुहिम में लगे मुलाजमीन के अहले खाना को थोड़ी राहत मिलेगी। वाज़ेह है कि इससे कबल सिर्फ सेहत मुलाजमीन को खुसूसी फैमिली पेंशन मिलता था। बिहार में नाइट कर्फ्यू के दूसरे दिन पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है। शाम 6 बजे के बाद से पटना में पुलिस पूरी तरह से मुतहर्रिक नजर आ रही है। डाक बंगला चौराहे का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे रजनीश कुमार ने। बिहार में नाइट कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। शाम 6 बजने के बाद ही शहरों में सन्नाटा छाने लगा है, तो पुलिस की मुस्तैदी जगह जगह देखने को मिल रही है। राजधानी के डाक बंगला चौराहा पर देखिए आपकी किस तरह से बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो मोर्चा संभाल लिए हैं, और जो भी गाड़ियां सड़कों पर दिख रही है उससे पूछताछ लगातार जारी है। और देख सकते हैं कि अब भी जो बाइक सवार हैं या फिर 4 व्हीलर पर जो सवार लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। कोतवाली इंस्पेक्टर खुद जो है यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। यानी शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू है वो लागू रहेगा। ऐसे में पुलिस जो है जगह जगह पर तैनात की गई है। इनकम टैक्स चौराहा हो या फिर गांधी मैदान, कारगिल चौक, डाक बंगला चौराहा, तमाम इलाकों में पुलिस जो है लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, और चारों जो चेक पॉइंट है वहाँ पर देखिए कि किस तरह से पुलिसकर्मी जो है मुस्तैद हैं, और कई बाइक सवार को फिलहाल रोका भी जा रहा है। जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर मकसद क्या था बाहर निकलने का, क्योंकि अस्पताल जाने वालों या फिर जो दवाई खरीदने वाले हैं उन लोगों को छोड़ा जा रहा है। जरा हम कोतवाली इंस्पेक्टर हैं हमारे साथ सुनील कुमार, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है, लोग मान रहे हैं कि नहीं? हाँ, सभी लोग मान रहे हैं। जो दवा मेडिकल का जिन्हें आवश्यकता है दवा का, वे लोग ही अधिक जा रहे हैं, या स्टेशन जाने वाले या हवाई यात्रा वाले। लोगों में खौफ दिख रहा है कि नहीं संक्रमण का, ये बताइए। नहीं, लोग खुद ही बिना काम के अब घर से नहीं निकल रहे हैं। किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं? अगर कोई मोटर गश्ती करते हुए पकड़ा जा रहा है
तो उनके साथ सख्त कार्रवाई की अब लग रहा है कि अब सख्ती से पुलिस निपटेगी। अब हाँ, पुलिस अपना काम कर रही है। कोतवाली इंस्पेक्टर हैं और देखिए यहाँ पर बाकी जो पुलिस बल है वो लगातार पूछताछ में जुटे हुए हैं। इमरजेंसी सेवा को छोड़कर तमाम जो सेवा है वो बंद है, यानी चारों तरफ जो दुकानें आप देख पा रहे हैं डाक बंगला चौराहा पर, वो सभी दुकानों। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। देखते हैं न्यूज़ 18 उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।